बिहार का एक छोटा सा गांव दानापुर। इस गांव की हवाओं में आज भी एक अजीब सी खामोशी है। यहाँ रहने वाले मुखिया जी की बेटी कमला गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। माँ बाप ने उसे फूलों की तरह पाला था। उनका सपना था कि बेटी राज करे, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। वो कहते हैं ना, कभी कभी हमारी सबसे बड़ी चाहत ही हमारी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। एक दिन कमला के घर एक बहुत बड़ा रिश्ता आया। अखिलेश बाबू, जो शहर के मशहूर जमींदार थे, वो अपने बेटे कुलदीप के लिए कमला का हाथ मांगने आए। कुलदीप दिखने में हैंडसम था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था, जैसे वो किसी गहरे राज के बोझ तले दबा हुआ हो। मुखिया जी, हमें दहेज में 1 रुपया नहीं चाहिए। हमारी हवेली बहुत बड़ी है, बस उस सूने महल को एक लक्ष्मी की जरूरत है। वो लक्ष्मी हमें आपकी बेटी कमला में दिखती है। ये तो हमारे अच्छे कर्म है बाबूजी। हमारी बेटी आपके घर में राज करेगी। मिठाइयाँ बटी गईं, रिश्ता पक्का हो गया। गांव भर में ढोल बजने लगे, लेकिन किसी ने गौर नहीं किया कि रिश्ता पक्का हुआ तो कुलदीप ने एक बार भी अपनी होने वाली दुल्हन की तरफ नहीं देखा। वो बस जमीन को घूर रहा था, जैसे वो चीख चीख कर कहना चाहता हो, मत करो ये शादी, अंजाम बुरा होगा। शादी से ठीक 2 दिन पहले शाम के वक्त मुखिया जी के दरवाजे पर एक काली रंग की बड़ी गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से 2 नौकर उतरते हैं। उन्होंने एक भारी पुराना सा लोहे का संदूक उतारा हुआ था। ये शागुन बड़े बाबू ने भेजा है। इसमें शादी का जोड़ा और कुछ कीमती चीजें हैं। बिना पानी पिए वो नौकर वहां से चले गए। कमला की मां बड़ी खुश थी। उसने सोचा ससुराल से आया है तो जरूर कोई कीमती चीज होगी। फुलवा और कमला उस संदूक को लेकर कमरे में गए। जैसे ही संदूक का ढक्कन खुला, कमरे में एक अजीब सी महक फैल गई। कोई खुशबू नहीं थी वो, बल्कि ऐसी बदबू थी जैसे सड़े हुए फूलों की होती है। संदूक के अंदर एक गहरा लाल रंग का लहंगा रखा था, देखने में बेहद खूबसूरत। उस पर सोने की तारों का काम था, लेकिन और ये देखो माँ, इसका रंग लाल नहीं बल्कि कुछ ज्यादा ही गहरा है, जैसे सूखा हुआ खून हो। बड़े लोग हैं शाही ईद लगाते हैं। तुझे क्या पता इन चीजों का? तू बस ये सोच कि तू इसमें परी लगे। माँ ने बात टाल दी, लेकिन उस रात जब पूरा घर सो रहा था, कमला को लगा जैसे उस संदूक के अंदर से किसी के खुरचने की आवाज आ रही हो, जैसे कोई अंदर से बाहर आने के लिए तड़प रहा हो। अगली सुबह हल्दी की रस्म शुरू हुई। औरतें गीत गा रही थीं। दादी ने बड़े प्यार से अपनी बेटी के गालों पर ससुराल से आई हुई हल्दी लगाई, लेकिन जैसे ही वो हल्दी कमला की त्वचा पर लगी, माँ, जला दिया, हटाओ इसे, मेरे चेहरे पर आग लग गई है। सब सन्न रह गए। कमला तड़प रही थी। फुलवा ने जल्दी से पानी डाला और हल्दी धोई। हैरानी की बात यह थी कि चेहरे पर जलने का एक भी निशान नहीं था। बेटी, तुझे वहाँ हुआ होगा, देख, कुछ भी तो नहीं है। ये शुभ शागुन की हल्दी है, इससे जलन कैसे हो सकती है? नहीं माँ, मुझे वहाँ नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने तेजाब लगा दिया हो। कोई नहीं चाहता कि मेरी शादी। सब कुछ नॉर्मल था। कमला की दादी जो कोने में बैठी सब देख रही थी, उनकी आंखों में चिंता थी। उन्होंने धीरे से कहा, इस घर पर किसी काली साए की नजर है फुलवा, संभल या, अभी भी वक्त है। आखिर वो रात आ ही गई, शादी की रात। कमला तैयार हो रही थी। उसने वही लाल जोड़ा पहना जो संदूक में आया था। जैसे ही उसने वो दुपट्टा अपने सर पर रखा, कमरे का तापमान अचानक गिर गया। ठंड बढ़ गई। कमला की सहेली मीना, जो उसे तैयार कर रही थी, उसकी नजर दुपट्टे के कोने पर पड़ी। ये देख देख, दुपट्टे का कोना जला हुआ है। इतने बड़े अमीर लोग और ऐसा जोड़ा भेजा। रुक, मैं माँ जी को बुलाती हूँ। खबरदार, कोई इस जोड़े की बुराई नहीं करेगा। ये मेरा जोड़ा है, मैं 20 साल इंतजार किया है। कमला, तू ये कैसी आवाज में बात कर रही है? मेरा हाथ छोड़, दर्द हो रहा है। पलक झपकते ही कमला नॉर्मल हो गई। उसने मीना को ऐसे देखा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मीना डर के मारे चुप रही। उसने सोचा शायद थकान की वजह से कमला अजीब बिहेव कर रही है। बारात आई, फेरे हुए और कमला विदा होकर उस रहस्यमयी हवेली में पहुंच गई। हवेली पहुंचते ही कमला का रवैया पूरी तरह बदल चुका था। कुलदीप जब सुहाग रात के लिए कमरे में आया तो उसने देखा कि कमला बिस्तर पर नहीं बल्कि अलमारी के ऊपर बैठी थी, हवा में झूलते पैरों के साथ। कमला, तुम वहाँ ऊपर कैसे चढ़ गई? नीचे उतरो। कमला? कौन कमला? मैं तो रूपा हूँ। क्यों कुलदीप अपने बाप की करतूत भूल गए?
तब कुलदीप को वो खौफनाक सच याद आया। 20 साल पहले रूपा नाम की एक लड़की इस हवेली में काम करती थी। वो कुलदीप के पिता अखिलेश से बेइंतहा प्यार करती थी, लेकिन अखिलेश ने उसे धोखा दिया और घर से निकाल दिया। रूपा ने उसी रात यही लाल जोड़ा पहनकर खुद को आग लगा ली थी। मरते वक्त उसने श्राप दिया था कि इस हवेली की जो भी बहू ये जोड़ा पहनेगी उसका शरीर मेरा होगा। तुम्हारे माँ बाप ने जानबूझकर ये जोधा कमला को भेजा ताकि मैं शांत हो जाऊं। उन्होंने इस मासूम लड़की की बलि चढ़ाई है मुझे खुश करने के लिए। अब मैं इसके शरीर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मेरी बीवी को छोड़ दो, तुम्हारा बदला पूरा हो गया रूपा, पर मैं कमला को कुछ नहीं होने दूंगा। कमला यानी रूपा की आत्मा कुलदीप की तरफ लपकी। कुलदीप अपनी जान बचाने के लिए भागा और मंदिर वाले कमरे से एक बड़ा त्रिशूल और गंगा जल उठा लाया। कुलदीप ने गंगा जल कमला के ऊपर फेंका। रूपा की आत्मा चीखने लगी, उसका शरीर जलने लगा। मौका पाकर कुलदीप ने हिम्मत दिखाई और वो लाल दुपट्टा खींचकर पास जल रहे दिए पर फेंक दिया। कपड़े ने आग पकड़ ली। जैसे ही वो मनहूस जोड़ा राख बना, एक काली परछाई कमला के शरीर से निकली और हवेली की दीवारों को चीरते हुए बाहर निकल गई। सुबह हो चुकी थी। कमला की आंख खुली तो उसने खुद को कुलदीप की बाहों में पाया। दोनों उसी वक्त उस श्रापित हवेली को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। अखिलेश बाबू और उनकी पत्नी आज भी उस बड़ी सी हवेली में अकेले रहते हैं, अपनी गलती और रूपा की यादों के खौफ के साथ। कमला बच तो गई दोस्तों, लेकिन आज भी जब भी वो कहीं लाल रंग का जोड़ा देखती है तो वो कांप उठती है। वो चीखें, वो जलन और वो आवाज़ आज भी उसके कानों में गूंजती है। इसलिए कहते हैं किसी अनजान का दिया हुआ तोहफा कभी कभी मौत का पैगाम भी हो सकता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा और आगे ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी दबा देना, हमारी कहानियाँ आपसे मिस ना हो जाएं।